नमस्कार दोस्तों। जैसे कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो टीचर की हो, चाहे वो पटवार ग्राम सेवक की हो, चाहे नेट जेआरएफ की हो। जैसे ही परीक्षा खत्म होती है, विद्यार्थियों के ज़हन में एक ही बात घूमती है कि सर मेरिट कितनी जाएगी? यानी मेहनत तो बहुत की थी, अब इस परीक्षा की कट ऑफ कितनी रहेगी? सब अपने अपने कयास लगाते हैं, विद्यार्थी अपने तरीके से लगाते हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो अपने तरीके से, कोचिंग संस्थान वाले अपने तरीके से, हर एक का एक अपना अलग रुझान रहता है। जबकि ये जो मेरिट वाला सिस्टम है ना, वो एक टॉपिक या एक पॉइंट पे नहीं टिका हुआ रहता है। इसमें बहुत से पहलू काम करते हैं। पहला पहलू तो ये होता है कि पेपर का स्तर कैसा था। सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो यही होता है कि पेपर का स्तर कैसा था, पेपर किस आधार पे आया था। जैसा अपन ने पढ़ा था ठीक वैसे आया था, या जैसा अपन ने पढ़ा उसके जस्ट अपोजिट यानी उल्टा आ गया। अपन ने पढ़ा कुछ और पूछ कुछ लिया परीक्षा में, तो वहाँ पर बिल्कुल ही गिर जाती है मेरिट। और जैसे अपन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आ जाता है तो वो मेरिट क्या हो जाती है, चढ़ जाती है। दूसरा इसमें पहलू ये होता है कि उपस्थिति कितने प्रतिशत हुई है, बहुत मायने रखती है उपस्थिति। अब उपस्थिति अगर मान लो 100% किसी परीक्षा में हो जाती है, और उसमें कुछ चुनिंदा स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत शानदार मार्क्स आते हैं, वो मेरिट को बढ़ा देते हैं। समझ रहे हो ना बात को? यानी उपस्थिति बहुत मायने रखती है। तीसरी बात इसमें ये होती है कि विद्यार्थी पेपर को किस स्तर तक कर पाए हैं, पेपर जो आया है उसको किस स्तर तक उन्होंने अटेम्प्ट किया है, यानी उसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं है, और है कई पहलू इसमें काम करते हैं। तो अब देखिए, ग्राम विकास अधिकारी की अपन चर्चा करेंगे हर एक पहलू की। कट ऑफ है, अभी 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है। सबसे पहली बात अपन देखते हैं उपस्थिति कितनी थी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 60 से लेकर के 70% विद्यार्थी ही उपस्थित हो पाए थे। इससे ज़्यादा इसमें उपस्थित नहीं थे, मतलब 30% ने तो एग्जाम नहीं दिया। आगे बात समझ में। दूसरा पहलू इसका स्तर देखा जाए चारों पेपरों का, स्तर की तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना शानदार स्तर आया था। अब पेपर के 4 पार्ट थे, 4-5 पार्ट थे। जीके, ठीक है। अब जीके भी बिल्कुल शानदार आया था, बिल्कुल गहराई में जाके एक एक चीज को पूछी थी अगले ने। दूसरी बात आती है यहाँ पर, मतलब है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर भी इतना आसान नहीं था कि आप लोग कर पाओ, आराम से नहीं हो पा रहा था। अब मैथ्स की बात करें तो कहना ही क्या है, उसके तो बेड़ा ही पार कर दिया सभी ने, है ना। अब हिंदी है तो हिंदी भी अपने आप में बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे थे। इतने शानदार क्वेश्चन पूछे थे कि दिमाग चकरा ही जाता है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है, यहाँ पर चलने का प्रश्न ही नहीं है ना। तो इस स्तर पर अब रही बात है माइनस मार्किंग की। इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, तो कई विद्यार्थियों को यह था कि तुक्के लग जाएंगे। भाई साहब, आज तक तो किसी का तुक्का लगा नहीं है, और हो सकता है लाइफ में और एग्जाम होंगे और उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, उसमें भी नहीं लगेंगे। तुक्के का तो कोई सवाल ही नहीं है। 100 प्रश्नों में से हद 2 या 3 तुक्के लगेंगे, इससे ज़्यादा कोई चांस ही नहीं है। ऑप्शन अगले ने इस तरीके से बनाए थे कि तुक्के लगाने का मन ही नहीं कर रहा था विद्यार्थियों का। सच्चाई तो ये है, क्योंकि जो मेहनती विद्यार्थी थे, जो काफ़ी विद्यार्थी संपर्क में हैं, आप उन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उन लोगों ने पूछा है कि सर मेरिट का स्तर कितना जाएगा, तो पेपर उनसे मैंने देखा समझा। तो देखिए, ये पेपर जो है उसके चारों पांचों जो पहलू थे, जितने भी सब्जेक्ट्स आए थे, वो अपने आप में क्या थे, एक से बढ़कर एक था। कोई सा भी उसमें ऐसा हल्का नहीं है कि आपने मैथ्स के सही कर दिए, जीके वाला भी बहुत शानदार चला गया, हिंदी भी, ऐसा नहीं है। अगर जीके नहीं आया तो कंप्यूटर उससे भी बड़ा, फिर मैथ्स उससे भी खतरनाक, हिंदी उससे भी खतरनाक। यानी 10 क्वेश्चन आए थे हिंदी के, तो उसमें से हदबद विद्यार्थी 4 या 5 ही सही कर पा रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे थे। 5 तो बहुत ज़्यादा थे, हो सकता है एक दो में टिक जाए सारे के सारे, जो अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे थे ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल संयम से शांति से आप लोगों ने, अगर जनरल के विद्यार्थी ने 50 से 55 प्रश्न सही है ना, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप देख लीजिएगा इस बात को कि जनरल का जो विद्यार्थी है वो 50 से 55 तक अगर प्रश्न सही हैं तो प्री परीक्षा उसकी पास है। अब कहते हैं कि माइनस मार्किंग नहीं है, हो सकता है 60 से 65 तक चली जाए। प्री परीक्षा सॉरी माइनस मार्किंग अगर नहीं है तो क्या ऊपर से पढ़ते हैं नंबर? अगर माइनस मार्किंग होती तो भैया 30% भी नहीं आते,
कर्मचारी चयन आयोग ने पेपर बनाया है, उसको पता था कि विद्यार्थियों का स्तर कितना है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं पेपर बनाने वाले कि अपन कितने पानी में है ना, डूब जाते अपन, 30 नहीं बनते अगर माइनस मार्किंग होती तो। और वो तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा, बात कड़वी हम मगर सच्ची है, ये नहीं बनते आप लोगों के। अब माइनस मार्किंग न होते हुए भी 50 से 55 है तो वो भी बढ़िया है, इससे ऊपर किसी भी हालात में नहीं जाएगी। चाहे कोई एक्सपर्ट ये कह दे कि 65 जाएगी, 70 जाएगी, ये होगा वो होगा, हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ध्यान रखना, मेरिट हमेशा क्या होती है। अब देखो 100 विद्यार्थी हैं, उनमें 2 विद्यार्थियों के तो आ रहे हैं 96 100 में से, और बीच में आ रहे हैं 77 78, ऐसे करते करते नीचे वाले जो विद्यार्थी है ना, उनके मान लो 75% सही हो रहे हैं, तो वो मेरिट ये 75 मानी जाएगी, न कि ये 96। ये ध्यान में रखना, मेरिट हमेशा नीचे के जो मार्क्स होते हैं ना विद्यार्थियों के, वहाँ तक टिकती है। तो हाँ, हो सकता है कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों के इस पेपर में भी 60 65 या 70 नंबर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंसान ही पढ़ता है, उसी के मार्क्स बनते हैं, वही कलेक्टर आईपीएस अधिकारी वगैरह आ रहे सब वही बनते हैं। तो हो सकता है कुछ के हो सकते हैं 60 65 या 70, परंतु मेरिट रखने वाले जो विद्यार्थी हैं ना, एवरेज जिसको अपन बोलते हैं, वो जनरल वाले 50 से 55 अगर हैं किसी बंदे के, तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया वाली तैयारी कर लो। इस पेपर से आपको सीख मिल गई होगी कि मेंस का जो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का पेपर कैसा आएगा, समझ रहे हो ना। बुरी तरीके से एक एक चीज को गहराई में जाके पढ़ो। ये वीडियो का है, पिछली बार 2015 में भी इसका बाप ही आया था, तो गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया था कि जिसके 40% नहीं है वो क्या है, उसका पेपर पास नहीं माना जाएगा, मतलब उसको मेरिट में नहीं लेंगे। मेरिट गई नहीं 40, फिर उनको वो नियम को तोड़ के और 38 35 33 वालों को भी लेना पड़ा था, ये स्थिति थी। अगर पिछली बार किसी विद्यार्थी ने ये ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट प्राप्त की है, यानी इस मेरिट में आया है, तो आप उससे पूछ लीजिएगा मेरिट कितनी रही है, समझ रहे हो बात को। अब बात करते हैं अपन ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी 48 से 52 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, यही आएंगे। जनरल और जनरल में तो सारी कैटेगरियाँ आती है, जैसे SC ST OBC ईडब्ल्यूएस सब कुछ जनरल में आता है, मतलब कॉमन है ये तो सबके लिए। अब ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर थे ना, उनको आरक्षण दिया था भारत सरकार ने, वो है। ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं मित्रों, वो 50 से 53 तक, कोई दिक्कत ही नहीं है, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। कई विद्यार्थियों फ़ोन कॉल मैसेज है कि सर मेरे 51% सही हो रहे हैं, किसी के 52 हो रहे हैं, यानी इससे अबव वाला है ना, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। 50 से प्लस है ओबीसी के विद्यार्थी, वो आराम से मेंस की तैयारी करे, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर किसी वीडियोज़ में या किसी कोचिंग संस्थान में या किसी गुरुजी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ओबीसी की 65 जाएगी, तो साफ साफ गलत बताया जा रहा है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ डिमोरलाइज किया जा रहा है आप लोगों को, कुछ भी नहीं, सब झूठ बोलते हैं। क्योंकि पेपर आप लोगों ने दिया है, कि गुरुजी ने थोड़ी दिया है, जो मेरिट बताने वाला वो पेपर थोड़ी दे के आया, वो तो बाहर बैठ के देख रहा है ना। एक तो एग्जाम हॉल में जो भुगत भोगी होता है ना, उस विद्यार्थी के का पेपर, और एक जो बाहर आकर के उसके आंसर लगाता है, जो कि आंसर की निकालते हैं, बहुत फर्क होता है। वही जो आंसर की बाहर बताते हैं ना, उनको कहते भाई साहब आप भी हमारे साथ पेपर दे लो, देख लेना, उनके भी इतने ही बनेंगे, नहीं जाएंगे उनके ऊपर। वहाँ पर दिमाग किस तरह से काम करता है, कितना दबाव होता है एग्जाम हॉल का, है कि नहीं है। इतनी कड़ाके की ठंड में भी पसीने छूट रहे थे विद्यार्थियों के, और ये बात बिल्कुल सही है, आप लोगों ने पेपर दिया है, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, पसीने छूटे कि नहीं छूटे थे आपके। अब देखें SC ST के जो विद्यार्थी हैं ना, 40 से 45, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है उनकी तो मुझे लगता है कि 40 से नीचे भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। MBC के विद्यार्थियों 48 से 42 तक, ठीक है। अब देखिए मेरा आंकलन है ये पर्सनली, और मेरे जो आंकलन है उसके वीडियोज आप लोग ये देख सकते हो, जैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड के बताए हैं, जैसे पीछे फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसके देख लीजिए आप लोग, संस्कृत विभाग की फर्स्ट ग्रेड की देख लीजिए, नेट JRF के देख लीजिए। मेरे बताए अनुसार 1% भी अगर मेरिट ऊपर गई ना, तो आप इस वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने इतनी बताई थी और वो मेरिट तो देखो इतनी चली गई। 1% भी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं उन विद्यार्थियों से संपर्क में रहता हूँ जो वाकई ही मतलब मेहनत करते हैं, और वो मेहनत करके हकीकत से जूझते हैं पेपर में, कि हाँ सर ये प्रश्न ऐसे आया था, इसको ऐसे घुमाया था, इतने अटेम्प्ट कर सका, ये हुआ वो हुआ, देख लीजिए आप लोग। और आपके कितने मार्क्स सही हो रही हैं, ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में उन मार्क्स को लिख दीजिए, और फिर आप खुद देख लीजिए।
मेरी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं ये कहता कि मैंने कह दिया वो 100% सही है, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो आप खुद कमेंट कीजिएगा और अपनी कैटेगरी लिख दीजिएगा, ताकि और जो विद्यार्थी जो वीडियोस देखेंगे वो भी अपने मार्क्स लिखें। बिल्कुल लिखिएगा सही, ये तुक्के वाली बात नहीं है कि मेरे 75 से और 65, क्योंकि वो सब आपको गाली निकालेंगे फिर नीचे, ये देख लेना चाहिए। क्योंकि 75 बनने वाले का कोई मतलब ही नहीं है, बन ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता ये तो, है कि नहीं है। स्तर देखिए आप पेपर का, आरएस का आपने देखा था कितनी गई है, मेरिट देख लिया होगा सभी ने, नहीं गई ना कहीं पर भी। उससे आरएस के लेवल का ही था ये पेपर, यानी 2002 में आईआईटी में जो प्रश्न पूछा गया वो वीडियो में पूछा गया मैथ्स का प्रश्न। एक दो मैंने ऐसे देखे थे फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे, तो लोगों ने दिखा रखा था, बोले ये देखो आईआईटी में आया हुआ है, अब हम यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी बन रहे हैं ना कि आईआईटीएन। तो देखो उस बंदे का माइंड, एक तो आईआईटी वाले का माइंड देखो आप लोग, और एक अपना स्तर देखो, बहुत फर्क है यार। अपन क्या है कि एक मतलब सिविल सर्विसेज में आते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं, और वो अपर क्लास में होते हैं। आईआईटीएन से कभी मिलना आप लोग, उसका बात करने का तरीका, उसका ढंग, उसका रहन सहन अलग ही मिलेगा आपको, उसकी सोसाइटी बदली हुई होगी। समझ रहे हो ना बात को। इसलिए ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी के बहकावे में, किसी वीडियोज़ के चक्कर में ऐसे मत आना। इतने अगर बन रहे ना, तो आप आंख बंद करके बढ़िया वाली तैयारी के लग जाइए, अगर जॉब चाहिए तो। इतने, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये अपना वादा है, गारंटी से वादा है। और आपको भी ईमानदारी से है, आपको इस ग्राम विकास अधिकारी पद की कसम है, आप ईमानदारी से अपने मार्क्स है ना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि अपना आकलन जो है उसका पता चल सके। तो आशा करता हूँ मित्रों आप लोगों को बात समझ में आई होगी, वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।